बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना रब्बे मेहरबान के नाम और दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नाज़रीन, आप देख रहे हैं आमिर उस्मान आदिल यूट्यूब चैनल और मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बड़ी ख़बर है। नूर मुक़द्दम कत्ल केस का मुकदमा जो था वो ज़ेर समाअत है और मरकज़ी मुल्ज़म ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन ने ज़मानत दायर कर रखी थी, दरख्वास्त ज़मानत उनकी। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस केस का फ़ैसला सुनाते हुए दोनों माँ बाप जो मरकज़ी मुल्ज़म ज़ाहिर जाफ़र के हैं, ज़ाकिर जाफ़र और उनकी वालदा इस्मत आदम जी, उनकी दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद करती है। जी नाज़रीन, एक बहुत अहम पेशरफ़्त है इस केस में, क्योंकि इस केस पर बहुत सारी नज़रें लगी हुई थी और फ़ाज़िल जज का ये कहना है कि ये केस आइंदा पाकिस्तान में क्रिमिनल केसेस का एक रुख मुतय्यन करने जा रहा है। जी नाज़रीन, मैं पहले थोड़ा सा आपको पस मंज़र बता दूँ देखने वालों को, सुनने वालों को, ताकि आपको केस की अहमियत का अंदाज़ा हो जाए। नाज़रीन, आपको याद होगा 20 जुलाई इस्लामाबाद में एक बड़ा अफसोसनाक अलमनाक वाक़या पेश आया कि जहां एक लड़की नूर मुक़द्दम को इंतहाई बहेमाना अंदाज में, सफ़काना अंदाज में न सिर्फ ये कि कत्ल किया गया बल्कि उसका सर धड़ से जुदा भी कर दिया गया। ये केस रजिस्टर्ड हुआ, FIR दर्ज हुई। नूर मुक़द्दम के वालिद जो हैं वो ख़ुद भी एक बड़ी मारूफ़ शख्सियत हैं, आला पहुँच वाली शख्सियत हैं, जिनका नाम शौकत अली मुक़द्दम है, जो पाकिस्तान की जानिब से मुख्तलिफ़ ममालिक में सफ़ीर रह चुके हैं। दूसरी तरफ मरकज़ी मुल्ज़म जो ज़ाहिर जाफ़र है, उसके वालिदैन इंतहाई मुतवव्वल हैं, जिनका शुमार अरबपति ख़ानदानों में होता है। इनका बिज़नेस न सिर्फ पाकिस्तान, बरतानिया, अमेरिका तक फैला हुआ है। और ज़ाहिर जाफ़र जो है ये बिल्कुल एक बिगड़ा रईसज़ादा, उसके वही शौक़ थे, नाइट पार्टीज़, डांस कल्चर, शराब, सारा कुछ। मुबैना तौर पर यह बताया गया कि जो लड़की है नूर मुक़द्दम, वो ज़ाहिर जाफ़र की दोस्त थी। इनका फैमिलीज़ का भी एक दूसरे के साथ आना जाना था, राब्ते थे। वाक़या रिपोर्ट ये हुआ, पुलिस को इत्तला मिली कि इस्लामाबाद के एक घर में एक लड़की का मर्डर हो गया है, कत्ल हो गया है, जिस पर पुलिस ने मरकज़ी मुल्ज़म ज़ाहिर जाफ़र को गिरफ़्तार किया और उसके घर के मुलाज़मीन जो थे, चौकीदार और जो गार्ड था, उनको भी ज़ेर हिरासत लिया। बाद में फिर मरकज़ी मुल्ज़म ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन, उसके वालिद ज़ाकिर जाफ़र और उसकी वालदा इस्मत आदम जी को भी एआनत जुर्म के शुबे में गिरफ़्तार कर लिया था। नाज़रीन, इस केस में ज़िक्र आया थेरेपी सेंटर का भी, कि थेरेपी सेंटर के जो मुलाज़मीन थे जो उसके घर गए मरकज़ी मुल्ज़म के रेस्क्यू करने के लिए, उनको भी पुलिस ने इस मुकदमे में नामज़द किया और उनके ख़िलाफ़ भी FIR लॉन्च हुई। नाज़रीन, केस का पस मंज़र मैं दोबारा आपको बताता हूँ कि इस्लामाबाद के एक पोश इलाके में एक बड़े घर की बेटी नूर मुक़द्दम जो थी, उसको कत्ल किया गया, उसका सर धड़ से जुदा कर दिया गया और उसके कत्ल के इल्ज़ाम में मरकज़ी मुल्ज़म ज़ाहिर जाफ़र को पुलिस ने गिरफ़्तार किया, आला कत्ल भी बरामद कर लिया। यहाँ तक तो ये कहानी थी। पहली बार ऐसा हुआ कि इतने बड़े ख़ानदान पर पहले तो बात है हाथ डाला गया। पहली बार पाकिस्तान में ऐसा हुआ कि मरकज़ी मुल्ज़म के माँ बाप जो थे, उनको सिर्फ एआनत जुर्म में न सिर्फ पुलिस ने गिरफ़्तार किया बल्कि उनकी अब आज अदालत ने ज़मानत भी मुस्तरद कर दी है। और नाज़रीन, यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि चूँकि ये पैसे वाले हैं, पहुँच वाले हैं, इन्होंने बाकायदा तौर पर वकील जो किया, पाकिस्तान का महंगा तरीन वकील, जी हाँ, ख्वाजा खारिस एडवोकेट को इन्होंने हायर किया और ये मियाँ नवाज शरीफ के पनामा केस में वकील रह चुके हैं। ख्वाजा खारिस ने अदालत में बड़े ज़ोरदार दलाइल दिए। इन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि वो मुल्ज़म के माँ बाप की ज़मानत करवा लें अदालत से, और उन्होंने ज़ाहिर जाफ़र का जो इतराफ़ी बयान था पुलिस के रूबरू, उस पर भी बड़े सवाल उठाए। दूसरी जानिब से जो शौकत अली मुक़द्दम थे, नूर मुक़द्दम के वालिद, उन्होंने एडवोकेट कर रखे थे शाह हावर एडवोकेट। शाह हावर एडवोकेट ने बड़ी कामयाबी से दिफा किया और उन्होंने अदालत से ये इस्तदा की कि इस केस में मज़ीद जो है वो पेशरफ्त हो चुकी है और हम जल्दी से जल्दी इस केस का ट्रायल जो है वो मुकम्मल करवा लेंगे, लिहाजा इन मुल्ज़मान को ज़मानत ना दी जाए। जी नाज़रीन, अदालत ने इस पर एक स्टैंड लेते हुए आज जो हुक्म सुनाया है इनकी दरख्वास्त ज़मानत को मुस्तरद करने का, उसमें अदालत ने हिदायत की है बाकायदा तौर पर कि 2 हफ़्ते के अंदर अंदर ये ट्रायल मुकम्मल कर लिया जाए। हम 2 हफ़्ते में इस केस का फ़ैसला सुनाने जा रहे हैं। और नाज़रीन, मुअज़्ज़ज़ जज ने बाकायदा तौर पर पुलिस को ये हिदायत की कि आप चालान मुरतब करें, तमाम शवाहिद पेश करें। मुद्दई पार्टी के वकील शाह हावर एडवोकेट का ये अदालत को कहना था कि हमने ज़्यादा गवाह नहीं रखे हैं, कुल टोटल 18 गवाह हैं,
जिनमें से सिर्फ 2 गवाह प्राइवेट हैं, बाकी तमाम सरकारी गवाह हैं। हम इस मुकदमे का ट्रायल जल्द से जल्द मुकम्मल कर लेंगे। जी नाज़रीन, आज अदालत इस्लामाबाद की थी, हाई कोर्ट, जिसमें मुकदमा ज़ेर समाअत था नूर मुकद्दम का, और मरकज़ी मुलज़म ज़ाहिर जाफ़र के वालिद ज़ाकिर जाफ़र और उनकी वालदा इस्मत आदम जी दोनों की ज़मानतें अदालत ने मुस्तरद कर दी हैं और ये कहा है कि इनको 2 हफ़्ते तक, जब तक ट्रायल हो नहीं जाता, केस का हतमी फ़ैसला नहीं हो जाता, इनको जेल में ही रखा जाए। नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है पाकिस्तान में, और ख़ास तौर पर मुअज़्ज़ज़ अदालत का ये कहना कि ये क्रिमिनल केसेस का ट्रेंड सेट करेगा, एक रुख मुतय्यन करेगा, ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। माजी में अक्सर केसेस आपने देखे पाकिस्तान में, ऐसा ही हुआ कि जब किसी पहुंच वाले के बेटे ने, किसी बिगड़े रईसज़ादे ने किसी गरीब के बेटे या बेटी को कत्ल कर दिया, उसके चेहरे पर तेज़ाब फेंक दिया, तो हुआ क्या? चंद दिन दबाव में आया, मरकज़ी मुलज़म जेल में गया, उसके लवाहिकीन को कुछ ना हुआ और सुलह हो गई। लेकिन ये केस पाकिस्तान का वाकई पहली बार ऐसा हुआ है, मिसाल बनने जा रहा है कि जिसमें एलीट क्लास अरबपति, जिनके नज़दीक भी पुलिस नहीं फटकती, उनको न सिर्फ गिरफ़्तार किया गया बल्कि उनको आज अदालत ने उनकी दरखास्त ज़मानत भी रिजेक्ट कर दी है, मुस्तरद कर दी है। नाज़रीन, केस की समाअत के दौरान जब दरखास्त ज़मानत पर समाअत जारी थी अदालत में, तो ख्वाजा हारिस एडवोकेट, जहाँ उन्होंने और बड़े सवालात उठाए और वहाँ उन्होंने बेगुनाह साबित करने की कोशिश की, और उन्होंने इस्तगासे से भी सवाल किए कि कितने बजे वक़ूआ हुआ, कितने बजे डेथ उसकी वो शो हुई। तो इन सारे सवालों के जवाब पुलिस ने बड़ी कामयाबी से दिए, चालान बड़ी मेहनत से पुलिस ने मुरतब किया। पुलिस ने तमाम वाक़याती शहादतें जी वो अदालत के सामने रख दी, जिसमें फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट है, जिसमें बाकायदा तौर पर मुलज़म का जो पिस्टल है वो अदालत के रूबरू पेश किया गया, जिस पर उसकी उंगलियों के निशानात जो थे उनकी तस्दीक की गई, और DNA टेस्ट जो था मुलज़म का, जिसमें ये साबित हुआ कि उसने बाकायदा तौर पर नूर मुकद्दम का रेप भी किया था। ये भी सारे शवाहिद अदालत के सामने नाकाबिल तरदीद रख दी गई। और नाज़रीन, यहाँ अलमिया देखें बड़े लोगों का, पैसे वालों का, कि इनके नज़दीक एक नूर मुकद्दम जो किसी की बेटी थी, एक इंसानी जान थी, उसकी अहमियत ही कोई नहीं थी। थेरेपी सेंटर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मालिक ने, उसने कहा कि जब हमने इतला दी, जब हमें इसके ज़ाहिर जाफ़र के वालिद ने कहा कि जाओ ज़रा मेरे घर, मेरे बेटे को देखो, वो काबू नहीं आ रहा, शायद उसने ज़्यादा पी लिया, तो जब हमने उसके घर जाकर उसके कमरे के मनाजिर देखे कि कमरा सारा खून से लथपथ था, नूर मुकद्दम का सर कहाँ पड़ा था, उसका धड़ जुदा था तन से, तो हमने उसके वालिद को बताया कि यहाँ आपके बेटे ने एक लड़की का कत्ल कर दिया है। तो वालिद का ये कहना था कि शायद उसने ज़्यादा पी ली थी इसलिए कत्ल कर दिया, और उसने बाकायदा तौर पर इनको शवाहिद मिटाने को कहा, अपने बेटे को बचाने को कहा। और नाज़रीन, कॉल्स का जो रिकॉर्ड है, उस दिन वक़ूए के रोज़ मुलज़म ज़ाहिर जाफ़र ने मुतअद्दिद बार अपने बाप से फ़ोन पर रब्ता किया, अपनी वालदा से रब्ता किया, और उसकी वालदा की कॉल्स जो रिकॉर्ड पर आई हैं कि उसने FIA के साइबर क्राइम विंग को कॉल्स की। इस पर भी एक सवाल खड़ा हुआ कि क्यों, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि डार्क वेब से ताल्लुक़ था मुलज़म का, और वो नूर मुकद्दम के कत्ल को लाइव कहीं पे दिखा रहा था डार्क वेब पे। ये सारी चीज़ें जो थी अदालत के सामने जब रखी गई, सफाकियत मुलज़म की भी सामने आई, और मुलज़म के वालिदैन का रवैया जो था मुजरमाना गफलत, शवाहिद को छुपाने की और एआनत जुर्म की, वो साबित हो गई अदालत के रूबरू। इस पर अदालत ने स्टैंड लिया, और आज नूर मुकद्दम कत्ल केस में मरकज़ी मुलज़म ज़ाहिर जाफ़र के वालिद ज़ाकिर जाफ़र और उसकी वालदा जो हैं इस्मत आदम जी, दोनों की ज़मानतें हो गई हैं मुस्तरद। और साथ इससे भी बड़ी बात अदालत ने ये कहकर वाज़े कर दी कि ये क्रिमिनल केसेस का रुख मुतय्यन करने जा रहा है, ट्रेंड सेट करेगा, और 2 हफ्ते का टाइम दिया है उन्होंने ट्रायल को मुकम्मल करने के लिए। और उम्मीद यही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस बड़े कत्ल केस का 2 हफ्ते के अंदर अंदर फ़ैसला करने जा रही है। नाज़रीन, ये खुशाइन बात है पाकिस्तान में, जहाँ कत्ल के मुकदमे साल साल चलते हैं, नस्ल दर नस्ल चलते हैं, उनका फ़ैसला नहीं हो पाता, मुलज़मान अपील दर अपील हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं। यही वजह है जराइम में इजाफ़े की और कत्ल जैसे घिनौने जुर्म को बढ़ाने की। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट 2 हफ्ते में ये ट्रायल कर जाती है तो ये न सिर्फ इदारों की बहुत बड़ी कामयाबी होगी, बल्कि अदालती निज़ाम पर जो सवाल उठते हैं उन पर भी उनका जवाब देना मुमकिन हो जाएगा। और साथ ही साथ ये जो बिगड़े रईसज़ादे हैं, अमीरज़ादे हैं, जो बिल्कुल अदालतों को घर की लोंडी समझते हैं, पूरे निज़ाम को अपने घर का ग़ुलाम समझते हैं, उनके लिए भी एक ताज़ियाना होगा, इबरत का बायस होगा। अगर इस केस को बाकायदा तौर पर इदारे पूरी जाँफिशानी से एक समान इबरत बना देते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के लिए और पाकिस्तान के इदारों की मजबूती के लिए, पाकिस्तान के सोशल कल्चर की मजबूती के लिए ये केस मिसाल बनने जा रहा है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि यूँ ही आप तक बरवक्त और ठोस और शवाहिद पर मबनी हक़ाइक़ पहुँचते रहें। बहुत शुक्रिया।